जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने भक्तिमय चैनल कथा संग्रह में, जहां हम सुनते हैं भगवान श्री हरि की दिव्य कथाएं, पुरुषोत्तम मास की महिमा और भक्तों के जीवन को बदल देने वाली अद्भुत लीलाएं। भक्तों, कहा जाता है कि कलयुग में यदि मनुष्य सच्चे मन से भगवान की कथा सुन ले तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। मन को शांति मिलती है, दुख कम होने लगते हैं और भगवान का प्रेम हृदय में उतरने लगता है। यदि आपने अभी तक पुरुषोत्तम मास के पूर्व के अध्याय नहीं सुने हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने डाल दिया है। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि कैसे संसार द्वारा ठुकराया हुआ मलमास दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचा। और आज हम सुनेंगे चौथा अध्याय, अधिक मास की विकलता। लेकिन अध्याय शुरू करने से पहले सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह की एक ऐसी भावुक कथा जो हमें बताती है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम के आगे अपने वचन भी बदल देते हैं। तो अपने मन को शांत कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए और प्रेम से कमेंट में लिखिए जय श्री हरि। अब श्रद्धा और प्रेम के साथ कथा आरंभ करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरव सेना की ओर से भीष्म पितामह सेनापति थे। वे इतने महान योद्धा थे कि उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने प्रण लिया था, मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन भीष्म पितामह ने भी एक प्रतिज्ञा कर ली, मैं कृष्ण को शस्त्र उठाने पर विवश कर दूंगा। अब युद्ध का 9वां दिन था। भीष्म पितामह के बाणों की वर्षा से पांडव सेना टूटने लगी। अर्जुन भी उनके सामने कमज़ोर पड़ रहे थे। भीष्म के बाणों से अर्जुन घायल हो गए। यह देखकर श्री कृष्ण का धैर्य टूट गया। उन्होंने रथ से छलांग लगा दी और जमीन पर पड़ा रथ का टूटा हुआ पहिया उठाया और भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़े। कृष्ण बहुत क्रोध में थे, उनके वस्त्र उड़ रहे थे, आंखों में तेज था। भीष्म पितामह ने यह दृश्य देखा तो धनुष नीचे रख दिया और फिर हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु मेरा जीवन सफल हो गया। आज आपने अपने भक्त के लिए अपना वचन तोड़ दिया, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। भीष्म ने आगे कहा, यदि आपकी मृत्यु भी हो जाए और भक्ति की रक्षा हो जाए तो आप वही करेंगे, यही आपका प्रेम है। अर्जुन दौड़ कर आए और कृष्ण को रोक लिया। युद्ध आगे बढ़ा। फिर वह समय आया जब भीष्म शरशैया पर लेटे थे। उनके पूरे शरीर में बाण थे, लेकिन उन्होंने मृत्यु को रोक रखा था। तब श्री कृष्ण स्वयं उनके पास पहुँचे। भीष्म ने कृष्ण को देखा और फिर कहा, मैंने जीवन में अनेक राजाओं को देखा पर तुम्हारे जैसा सारथी नहीं देखा, जो स्वयं भगवान होकर भी रथ हाँकता है। वही सच्चा ईश्वर है। कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने अपनी अंतिम सांसों से पहले श्री कृष्ण का ध्यान किया और उन्हीं को निहारते हुए देह त्याग दी। यह कथा हमें बताती है कि भगवान अपने भक्त के प्रेम के सामने अपने वचन को भी पीछे रख देते हैं। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान श्री कृष्ण केवल द्वारका के राजा या महाभारत के सारथी नहीं हैं, बल्कि वे अपने भक्तों के लिए सब कुछ त्याग देने वाले करुणामयी भगवान हैं। अपने भक्त की रक्षा के लिए वे अपना वचन भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि भगवान के लिए सबसे बड़ा धर्म भक्त का प्रेम होता है। भीष्म पितामह का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा भक्त मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी केवल भगवान का स्मरण करता है। तो आइए अब प्रेम और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हैं पुरुषोत्तम मास कथा के चौथे अध्याय की ओर। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको वह करुणामयी कथा सुनाता हूँ जो भगवान नारायण ने नारद जी से कही थी। यह कथा केवल एक मास की नहीं है, बल्कि उस हर दुखी जीव की कहानी है जिसे संसार अपमानित कर देता है। नारायण भगवान नारद जी से बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि दुखी अधिक मास ने भगवान श्रीहरि से क्या कहा। तुम सावधानी और श्रद्धा के साथ सुनो। भगवान की आज्ञा पाकर नारद जी शांत होकर बैठ गए। उनका मन पूरी तरह कथा में डूब चुका था। तब भगवान ने उस करुण प्रसंग को सुनाना शुरू किया। वैकुंठ धाम का दिव्य वातावरण था। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ था। देवता, ऋषि और पार्षद भगवान विष्णु की सभा में उपस्थित थे। उसी समय अत्यंत दुखी और अपमानित अधिक मास भगवान के सामने खड़ा था। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था
उसकी आंखों में आंसू थे। वह कांपती हुई वाणी में भगवान से बोला, हे नाथ, हे दया के सागर, हे हरि, मैं संसार के सभी बलवानों और लोगों द्वारा तिरस्कृत होकर आपकी शरण में आया हूँ। अब यदि आप भी मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो मेरा सहारा कौन बनेगा। इतना कहते कहते अधिकमास की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, हे प्रभु, आपने तो द्रौपदी की रक्षा भी की थी। जब दुष्ट दुशासन ने सभा में उसका अपमान किया तब उसने आपको पुकारा और आप तुरंत उसकी सहायता के लिए आ गए। आपने उसकी लाज बचाई। फिर आज मैं भी दुखी होकर आपकी शरण में आया हूँ, तो क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे। अधिकमास की आवाज़ भरभरा गई थी। वह आगे बोला, हे प्रभु, जैसे आपने यमुना नदी के विष से गायों और पशुओं की रक्षा की थी वैसे ही मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं भी बहुत दुखी हूँ। संसार मुझे अपवित्र और अशुभ कहकर ठुकरा रहा है। इतना कहकर अधिकमास भगवान श्री कृष्ण के सामने उदास होकर बैठ गया। पूरी सभा शांत हो गई। सभी देवता और ऋषि उसकी पीड़ा सुन रहे थे। भगवान श्री हरि का हृदय दया से भर गया। वे अपने भक्तों और दुखियों के दुख को कभी सहन नहीं कर पाते। भगवान अत्यंत करुणा भरे स्वर में बोले, हे पुत्र, तू इतना दुखी क्यों है? चिंता ना कर, मैं तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा। भगवान के इन प्रेम भरे शब्दों को सुनते ही अधिकमास की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। वह हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आप तो सबके हृदय में रहने वाले हैं। संसार का ऐसा कौन सा दुख है जिसे आप नहीं जानते? फिर भी क्या आप मेरी पीड़ा को नहीं समझते? वह आगे बोला, हे नाथ, इस संसार में जितना दुख मुझे मिला है शायद उतना किसी और को नहीं मिला। संसार का हर काल, हर समय, हर दिन, हर पक्ष, हर मास अपने अपने स्वामी के कारण सम्मान पाता है। क्षण का स्वामी है, मुहूर्त का स्वामी है, पक्ष का स्वामी है, दिन रात के भी स्वामी है। सभी अपने स्वामी के कारण निडर और सम्मानित होकर रहते हैं। अब अधिकमास की आवाज़ टूटने लगी। वह बोला, लेकिन मेरा कोई नहीं है प्रभु, न मेरा कोई नाम है, ना कोई स्वामी, ना कोई सहारा। इसी कारण सभी देवता और मनुष्य मेरा अपमान करते हैं। वह कहते हैं कि मैं शुभ कार्यों के योग्य नहीं हूँ। कोई विवाह में मेरा उपयोग नहीं करता, कोई यज्ञ में मुझे नहीं मानता, कोई मांगलिक कार्य मेरे समय में नहीं करता। सभी मुझे मलमास कहकर अपमानित करते हैं। यह कहते कहते अधिकमास फूट फूट कर रोने लगा। उसने दुखी होकर कहा, अब मैं कहाँ जाऊँ? कौन मुझे अपनाएगा? कौन मुझे सम्मान देगा? फिर बार बार कहने लगा, मैं मर जाऊँगा, मैं नष्ट हो जाऊँगा। इतना कहते कहते वह दुख से कमज़ोर होकर वहीं भगवान के सामने गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर पूरी सभा आश्चर्यचकित रह गई। देवता, ऋषि, पार्षद, जो भी लोग वहाँ मौजूद थे, सब मौन हो गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी मास को इतना दुखी और अपमानित देखा था। नारायण बोले, हे नारद, अब अधिकमास इस प्रकार दुख से शांत होकर भगवान के सामने गिर पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण का हृदय करुणा से भर गया। भगवान का चेहरा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शांत और शीतल दिखाई दे रहा था। वे अत्यंत गंभीर और मधुर स्वर में अधिकमास को समझाने लगे। उनकी वाणी मेघों की गर्जना के समान गंभीर थी, लेकिन उसमें प्रेम और दया भरी हुई थी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण के ये वचन पापों का नाश करने वाले थे। जैसे समुद्र की अग्नि बड़े बड़े पर्वतों को भी जला सकती है, वैसे ही भगवान के वचन मनुष्य के दुख और पापों को नष्ट करने वाले थे। यह सुनकर नारद जी अत्यंत उत्साहित हो गए। वे भगवान के अगले वचन सुनने के लिए उत्सुक हो उठे। नारद जी हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, फिर भगवान श्री कृष्ण ने अधिकमास से क्या कहा? कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आगे भगवान श्री कृष्ण अधिकमास को एक ऐसा वरदान देंगे जिससे उसका पूरा भाग्य बदल जाएगा। जो मास संसार में सबसे अधिक अपमानित था, वही आगे चलकर भगवान का सबसे प्रिय पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। और इसी के साथ चौथे अध्याय का यह भावुक प्रसंग पूर्ण होता है। आगे के अध्याय में हम सुनेंगे कि कैसे भगवान श्री हरि ने अधिक मास को अपना नाम देकर उसे संसार का सबसे पवित्र मास बना दिया। तो भक्तों, यह थी पुरुषोत्तम मास कथा के चौथे अध्याय की पावन कथा।
यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा संग्रह को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री हरि। भगवान पुरुषोत्तम आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।